अन्याय के बाद और अन्याय और अन्याय और अन्याय हो रहा है। रंजीत श्रीवास्तव, प्यार से थूक दीजिएगा इसके मुंह पे, अगर कहीं मिल जाए तो प्यार से थूकिएगा। हम गांधीवादी हैं लेकिन थूक दीजिएगा। अरे डूब मरिए लानतों से। घर में औलाद बेटियां नहीं आपकी, कैसे सोच भी कैसे सकते हैं सगे भाई के बारे में। डॉक्टर काफिल खान को भी देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया इन्होंने। इनके सांसद राजवीर सिंह दिलेर अलीगढ़ की जेल में क्यों बलात्कार के आरोपियों को मिलने जाते हैं। जज पीड़िता के घर गया है। इससे पहले शायद कोई मामला हो जहां पर जज को उठकर मजबूर होना पड़े कि वो पीड़िता के घर जाए। एक को वायु सुरक्षा में चला रहे हैं और एक को रात के अंधेरे में जला रहे हैं। आरोपी का समाज है, उसके समर्थन में रैलियां कर और धमका रहा है, जो यहाँ आएगा वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आज गुरुग्राम में 25 साल की बेटी को घर में 4 लोगों ने घुस के बलात्कार किया और उसका चेहरा पूरी तरह से नोच डाला है। जिंदगी मौत में जूझ रही है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है और माफी चाहूंगी आप सभी का समय ले रही हूँ। लग रहा था कि हाथरस के अंदर एक अन्याय हुआ है, उसके बाद न्याय होगा, लेकिन नहीं, अन्याय के बाद और अन्याय और अन्याय और अन्याय हो रहा है। अब यहाँ तक हो गया कि सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए हाथरस की पीड़िता जो दम तोड़ चुकी है, हमारे बीच में नहीं है, उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। उसका चरित्र हनन जो दम तोड़ चुकी है ही नहीं हमारे बीच में। डाइंग स्टेटमेंट बच्ची ने दिया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। सिर्फ हमारे पास अब उसकी वो आवाज और वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह गई है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। आपने सुना, हमने सुना, परिवार ने उसका डाइंग स्टेटमेंट सुना। अब नार्को टेस्ट किसका करेंगे? बच्ची ने तो दम तोड़ दिया अपना बयान देखकर। अब आपका, मेरा, परिवार का नार्को टेस्ट होगा। हम बताएंगे सच है झूठ है। बेटी ने कहा बलात्कार हुआ है। कहा जा रहा है कि फोरेंसिक में बलात्कार नहीं आया। मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूं जिसपे ये पीड़िता से उसका न्याय का अधिकार छीन रहे हैं। कहा जा रहा है कि फोरेंसिक में बलात्कार नहीं आया। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि कोई भी मेडिकल जांच के परिणाम 96 घंटों के बीच में अगर जांच हो तो आते हैं। अगर समय 96 घंटे से ऊपर हो जाए तो उसके परिणाम आना बेहद मुश्किल होता है। इस केस में भी यही हुआ। बच्ची का जो मेडिकल था वो सैंपल 11 दिन के बाद लिए गए। 11 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा है साफ कि मेडिकल जांच में, क्योंकि सैंपल 11 दिन के बाद मिले इसलिए नहीं आएगा, पर इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि बलात्कार नहीं हुआ है। और बेटी का स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, संदीप, अब उसका चरित्र हनन बेटी का कैसे किया जा रहा है। बेटी ने कहा था 14 तारीख को बलात्कार के बाद कि संदीप ने उसके साथ ये हरकत की है। अब ये संदीप चरित्र हनन देखिए, संदीप उसका भाई भी है। ये कब पता लग रहा है इनको? 14 को, 15, 16, 17, 18, 30 तारीख तक जब बेटी ने दम तोड़ दिया, उसका अंतिम संस्कार 2:30 बजे तक आप फूक रहे हैं उसे पेट्रोल डालकर, तब तक आपको भी ये नहीं पता था कि पीड़िता ने जो संदीप कहा है वो उसका सगा भाई है। और आपने किसको गिरफ्तार करके जेल भेजा? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि पीड़िता कौन से संदीप की बात कर रही है, इसलिए आपने भी उसी संदीप को पकड़ के जेल भेज दिया। रंजीत श्रीवास्तव, प्यार से थूक दीजिएगा इसके मुंह पे, अगर कहीं मिल जाए तो प्यार से थूकिएगा। हम गांधीवादी हैं लेकिन थूक दीजिएगा। ये क्या कहता है रंजीत श्रीवास्तव? ये सारी लड़कियां, गरीब, दलित की, शोषित, पीड़ित लड़कियां, ये सारी लड़कियां बाजरे, मक्के, गन्ने, अरहर के खेत में ही मरी हुई क्यों पाई जाती हैं? ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। थोड़ी शर्म है आप में? क्या कह रहे हैं आप? निर्भया का भी जिक्र कर दिया और ये कह दिया कि निर्भया में उसके मांग में सिंदूर नहीं था, वो अपने मंगेतर के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ थी, इसलिए उसके साथ हुआ। अरे डूब मरिए लानतों से। घर में औलाद बेटियां नहीं आपकी, कैसे सोच भी कैसे सकते हैं सगे भाई के बारे में। हाँ, जिसके आप, और उसके बाद कहते हैं कि बेटी का अंतिम संस्कार 30 तारीख को रात को 2:30 बजे इसलिए करना पड़ गया, दंगे, जातीय दंगे भड़कने का सुबह तक डर था। 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को
लेकिन ये दंगे वाला एंगल, अंतरराष्ट्रीय साजिश का एंगल 30 तारीख को जब आप फूंक रहे थे इस बहाने को लेकर, तब क्यों नहीं बताया? 1 अक्टूबर को क्यों नहीं बताया कि क्यों अंतिम संस्कार 2:30 बजे करना पड़ा? क्यों 2 अक्टूबर तक आपने नहीं बताया कि ये अंतिम संस्कार जातीय दंगे भरने और अंतरराष्ट्रीय साजिश है? इसलिए ये अब जाकर किसी तरह से भी अपने आप को, अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये एक मनगढ़ंत कहानी, षड्यंत्र रखा जा रहा है। डॉक्टर काफिल खान को भी देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया इन्होंने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और बाइज्जत डॉक्टर काफिल खान को बरी कर दिया गया। ये क्यों मुंह की खानी पड़ती है? ये आरोप लगाते हैं, सबूत नहीं होते उनके पास। तबलीगी जमात, कोरोना महामारी में इन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सबूत नहीं दे पाए। मुंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तबलीगी जमात के लोगों को और कहा बली का बकरा बनाए जा रहे हो, सारी FIR रद्द कर दी। यहां पर भी भाजपा संघ की सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इनके सांसद राजवीर सिंह दिलेर अलीगढ़ की जेल में क्यों बलात्कार के आरोपियों को मिलने जाते हैं? इनकी विधायक राजस्थान से महेश्वरी ये कहती हैं कि हम नार्को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें मालूम है ये बलात्कार नहीं हुआ, ये मात्र बदनाम करने की साजिश है। अरे डूब मरिए, किसके साथ खड़े हैं? क्यों? पहला मामला है कि जज पीड़िता के घर गया है। इससे पहले शायद कोई मामला हो जहां पर जज को उठकर मजबूर होना पड़े कि वो पीड़िता के घर जाए। ये जज भी अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत पीड़िता के घर गए, आपका ये कहना है? अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत जातीय दंगों में क्या आप आरोपियों के परिवार, उनके समर्थकों को भेज रहे हैं रैलियां कराने के लिए, परिवार को धमकाने के लिए अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत? प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। किसी क्रिकेटर का कहते हैं अंगूठा भी टूटता है तो तुरंत ट्वीट करते हैं। किसी बॉलीवुड को कुछ होता है, वायु सुरक्षा दी, एक को वायु सुरक्षा में चला रहे हैं और एक को रात के अंधेरे में जला रहे हैं। लगातार अन्याय हो रहा है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी हाथरस क्यों गए, बलरामपुर क्यों नहीं गए? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वहां के जो चारों आरोपी पकड़े गए हैं वो मुस्लिम समाज से, इसलिए वहां हम नहीं जा रहे हैं। हाथरस में ये कहा जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, जीभ नहीं कटी। वो संदीप बलात्कार का जिस पे आरोप है वो नहीं, इसका सगा भाई है। लव एंगल दिया जा रहा है। ये लव एंगल, अगर पुराना लव एंगल था तो उसको 14 तारीख को क्यों नहीं बुलाया, बताया पुलिस ने या फिर गांव वालों ने, या फिर जो आज कर रहे हैं? आज अक्टूबर में 6-7 अक्टूबर को ये लव एंगल दे दिया गया, संदीप उसका भाई बता रहे। शर्म करिए ना। हमारी इसीलिए मांग है कि प्रधानमंत्री जी के कहने पर जो SIT बिठाई गई, आज उस SIT को रिपोर्ट देनी थी। उस SIT की रिपोर्ट में पता नहीं क्या समझ नहीं आया, 10 दिन का और समय दे दिया गया। और SIT के मायने क्या है? जब CBI की जांच के आदेश दे दिए गए तो SIT को क्या आप समय बढ़ा रहे हैं? उसका तारीख पे तारीख SIT वही जो योगी सरकार के पूरे अधीन दिशा निर्देश पे काम कर रही है, जैसे DM ने किया है। CBI की मांग जांच के आदेश के बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? क्यों CBI अभी तक 2-3 दिन से ऊपर हो गए हरकत में नहीं आ रही है? ये तो PIL धन्यवाद करते हैं लोगों का कि जिन्होंने देखा कि पूरी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, पूरी भाजपा मंत्री, सांसद आरोपी बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हैं, तो कुछ लोगों ने उस गरीब, शोषित, दलित परिवार की जिसकी बेटी चली गई है उसके सम्मान में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है PIL डाला। PIL की सुनवाई से पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को नोटिस नहीं किया था, उससे पहले इन्होंने हल्फनामा दे दिया। आप समझ रहे हैं? हल्फनामा दे दिया और उसमें कह दिया जी बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया 11 दिन के बाद सैंपल लिए हुए। दोबारा एक बार अगर उसकी पोस्टमार्टम जांच हो जाती, उसकी मेडिकल हो जाती तो आपके लिए भी बेहतर था। अगर आप कह रहे बलात्कार नहीं हुआ तो एम्स की शायद मेडिकल में भी आ जाता, लेकिन आपने वो नहीं कराया क्योंकि आपको पता है बलात्कार तो हुआ है। आरोपी का समाज है, उसके समर्थन में रैलियां कर रहा है और धमका रहा है जो यहाँ आएगा वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप तो सशक्त हैं। आरोपियों के साथ वहां का हाथरस का सांसद खड़ा है, सरकार खड़ी है, ADG बयान दे रहा है बलात्कार तो हो रहा है, आपके साथ तो सब खड़े हैं। और अन्याय होता हुआ दिखते हुए हमारे जैसे लोग अगर शोषित, दलित, पीड़ित परिवार के साथ न्याय के लिए हमें मजबूर किया गया खड़े होने को, और हम खड़े हैं।
कहा गया कि लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हाथरस पहुंचे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑन रिकॉर्ड है सब चीजें। हम इस मामले में क्यों बोल रहे हैं हाथरस पे? क्योंकि यहाँ अन्याय हो रहा है। यहाँ पीड़िता के परिवार को पूरी तरह से दबाव दिया जा रहा है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।